हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे चैप्टर 2 बैंकिंग। पहले तो एक बैंक क्या होता है। बैंकिंग ऐसा इंस्टीट्यूशन में जिसमें हम अपना पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं या फिर लोन्स लेते हैं। हम जब पैसा डिपॉजिट करते हैं तो हमें उस पर कुछ इंटरेस्ट मिलता है, और जब हम लोन लेते हैं तो हमें कुछ इंटरेस्ट बैंक को देना पड़ता है। जनरली क्या होता है कि जब हम लोन लेते हैं तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंक हमसे चार्ज करता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू जब हम अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं तो जो इंटरेस्ट मिलता है। जैसे हमने 100 रुपीज़ लोन लिया है बैंक से, तो वो लोन बैंक हमसे हर मंथ कुछ 10 रुपीज़ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। तो अगर वही हम अपना 100 रुपीज़ डिपॉजिट करेंगे तो वो 5 या 6 रुपीज़ देगा। तो जिसका जो डिफरेंस आ रहा है 4 रुपीज़, वही बैंक का प्रॉफिट होता है। इसके अलावा बैंक के फंक्शंस क्या होते हैं। बैंक्स में जनरली अपना पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं या बैंक से पैसे उधार ले सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ लोन्स। इसके अलावा बैंक से हम अपने पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। इनके अलावा भी बैंक के और बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि वो डिमांड ड्राफ्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, बट इतने डेप्थ में हमें नहीं देखना है। इसके अलावा फिर अब हमारे पास है कितने टाइप के बैंक अकाउंट होते हैं। बैंक अकाउंट मेनली 4 तरह के होते हैं। पहला, सेविंग बैंक अकाउंट। इस सेविंग बैंक अकाउंट इंडिविजुअल्स के लिए या पर्सनल अकाउंट्स होते हैं ये, जिसमें अपना पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। इनके अलावा फिर आते हैं करंट बैंक अकाउंट। करंट बैंक अकाउंट जनरली बिजनेस इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशन के लिए ओपन किए जाते हैं। इनमें मेनली बिजनेस ट्रांजैक्शन किए जाते हैं। इसके अलावा फिर फिक्स डिपॉजिट होता है। फिक्स डिपॉजिट में हम कुछ एक सर्टेन अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। इसके अलावा फिर रिकरिंग डिपॉजिट्स होते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट्स में हम कुछ पैसा डेली या मंथली या ईयरली बेसिस पे एक अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, और उतने पीरियड ऑफ टाइम के बाद हमें वो पैसा मिलता है। जब हमें फाइनल पैसा मिलता है तो हमें जितना पैसा हमने डिपॉजिट किया है वो प्लस उस पर कुछ इंटरेस्ट मिलता है, और इस पूरे पैसे को हम मैच्योरिटी वैल्यू कहते हैं। यहाँ पे हम मेनली रिकरिंग डिपॉजिट या कम्युलेटिव डिपॉजिट के बारे में ही पढ़ेंगे। जैसे कि अगर हम पी अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं हर मंथ, और ऐसा हम एन नंबर ऑफ मंथ के लिए करते हैं, और इस पर हमें आई इंटरेस्ट मिल रहा है, और एम बी से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैच्योरिटी वैल्यू को, तो हमने पूरा अमाउंट डिपॉजिट जो किया होगा वो होगा एन टाइम्स पी, और उस पर कुछ इंटरेस्ट मिला होगा। ये कंबाइन कहलाएगा मैच्योरिटी वैल्यू। इंटरेस्ट निकालने के लिए डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, पी इंटू एन प्लस 1 बाई 12 टाइम्स 2 इंटू आर ओवर 100। यहाँ पे एन है नंबर ऑफ मंथ्स, पी प्रिंसिपल है, आई इंटरेस्ट, और आर है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। यहाँ पे फिर अगर हमें मैच्योरिटी वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, जो हमें इंटरेस्ट मिला है और कितना पैसा हमने डिपॉजिट किया था, ठीक है। अब यहाँ पे इक्विवेलेंट प्रिंसिपल फॉर एक टू फाइंड इक्विवेलेंट प्रिंसिपल फॉर 1 मंथ फॉर द होल डिपॉजिट। इसका क्या मतलब हो गया कि हमने, जैसा कि एग्जाम्पल चेक करते हैं, हम अगर 100 रुपीज़ डिपॉजिट करते हैं 12 मंथ्स के लिए, तो हमें कुछ आई इंटरेस्ट अगर मिल रहा है तो हम कितना अमाउंट डिपॉजिट कर दें एक मंथ में सेम इंटरेस्ट जनरेट करने के लिए। यही होता है इक्विवेलेंट। जैसे हम 100 रुपीज़ अगर डिपॉजिट कर रहे हैं अभी, तो 1 साल तक वो डिपॉजिट रहेगा, मतलब वो 12 मंथ्स के लिए डिपॉजिट होगा। फिर नेक्स्ट मंथ जो हम 100 रुपीज़ डिपॉजिट करेंगे वो 11 मंथ्स के लिए होगा। फिर नेक्स्ट जो 100 रुपीज़ हम डिपॉजिट करेंगे वो 10 मंथ्स के लिए होगा। इनसे हम इक्विवेलेंट प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, 100 इंटू 12 प्लस 100 इंटू 11, ऐसा कर करके। तो यहाँ से अगर हम 100 कॉमन लेते हैं तो ये 12 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 1 हो जाएगा। और अगर हमें फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम लेना होता है तो वो होता है एन प्लस 1 बाई 2। यहाँ से हम 12 मंथ का सम ले रहे हैं, तो 12 इंटू 12 प्लस 1 बाई 2, तो हमें ये कुछ 7800 मिल रहा है। तो मतलब अगर हम 7800 रुपीज़ डिपॉजिट करते एक मंथ में, तो किसी पर्टिकुलर आर रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमें एक मंथ में जो इंटरेस्ट मिलता है वही हमें 100 रुपीज़ पर मंथ डिपॉजिट करके 12 मंथ्स में भी मिलेगा। फिर यहाँ पे जितने भी हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं सारे के सारे कैलकुलेशन सिंपल इंटरेस्ट पे बेस्ड है। अब इनके क्वेश्चंस करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शाहरुख ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक एंड डिपॉजिटेड 800 रुपीज़ पर मंथ फॉर 1.5 ईयर इफ he received 15,084 at the time of maturity. Find the rate of interest per annum. यहाँ पे हमारे पास क्या है, कितना अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है हर महीने, 800 रुपीज़। कितने टाइम के लिए डिपॉजिट किया जा रहा है, 1.5 ईयर के लिए। 1.5 ईयर्स यानी 1.5 ईयर्स, और एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो यहाँ से नंबर ऑफ मंथ्स हमें मिल जाएगा 18। मैच्योरिटी के टाइम पे हमें कितने पैसे मिल रहे हैं, 15,084 रुपीज़। अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को आर मान लेते हैं, ठीक है, तो इंटरेस्ट अगर हमें निकालना है तो मैच्योरिटी वैल्यू है 15,084 रुपीज़। हम 800 रुपीज़ डिपॉजिट कर रहे हैं पर मंथ फॉर 18 मंथ्स।
यहाँ पे 18 मंथ्स के लिए अगर हम 800 रुपीज़ डिपॉजिट कर रहे हैं तो 15,084 माइनस 14,400 रुपीज़ डिपॉजिट हो रहा है। तो यहाँ इनका डिफरेंस अगर कैलकुलेट हम करते हैं तो इनको सब्ट्रैक्ट करके आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा 684 रुपीज़। ये हमारा इंटरेस्ट मिला होगा 18 मंथ्स पे, हर मंथ 800 रुपीज़ डिपॉजिट करके। अब हम फिर आते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। तो 684 हमारा इंटरेस्ट है, हर महीने हम 800 रुपीज़ डिपॉजिट कर रहे हैं फॉर 18 मंथ्स। यहाँ पे सारी वैल्यूज़ रखते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमें निकालना है यही वैल्यू। तो यहाँ से कैलकुलेशंस करने के लिए 2 से हम 18 को डिवाइड करें तो ये मिलेगा 9, 3 से 9 3 टाइम्स में और 12 4 टाइम्स में, और 100 से 800 8 टाइम्स में जाएगा। तो यहाँ से मिल रहा है 684 इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स 3 टाइम्स 19 ओवर 4 टाइम्स आर। तो आर निकालेंगे तो ये मिल जाएगा 684 टाइम्स 4 ओवर 8 टाइम्स 3 टाइम्स 19। अब हम डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे 684 को अगर 19 से डिवाइड करते हैं तो ये मिल रहा है 36, और 3 से ये डिवाइड होकर 12 मिल जाएगा, और 4 से 8 डिवाइड होगा तो 2, और 2 से 12 होगा तो 6। तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा 6% पर एनम। ठीक है, यही हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, फिर अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बार इसको पहले वापस से रिकैप कर लेते हैं। यहाँ पे कितना अमाउंट डिपॉजिट होता है हर महीने 800 रुपीज़, कितने मंथ्स के लिए 18 मंथ्स के लिए, और हमें फाइनल जो मैच्योरिटी वैल्यू मिली थी वो मिला था 15,084 रुपीज़। हमें यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना था जो कि हमने आर मान लिया। अब यहाँ पे पहले हमने क्या निकाला, इंटरेस्ट निकाला। अगर हमें 15,084 रुपीज़ मिला है और हमने 800 रुपीज़ हर महीने 18 मंथ्स के लिए डिपॉजिट किया है, तो इनका जो डिफरेंस आएगा, जो हमें अमाउंट मिला है और जो हमने डिपॉजिट किया था, वो हो जाएगा इंटरेस्ट। तो हमने यहाँ फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करके इंटरेस्ट निकाला जो कि 684 रुपीज़ आ रहा है, और इंटरेस्ट के फॉर्मूले पे आई इज इक्वल्स टू पी n+1/2 इंटू 12 इंटू आर ओवर 100 पे हमने जब वैल्यू पुट की तो हमें यहाँ से आर मिल गया जो कि 6% पर एनम मिल रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, रेखा ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 20 मंथ्स। तो कितने मंथ्स के लिए यहाँ डिपॉजिट किया जा रहा है, 20 मंथ्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे 9% पर एनम, और कितना इंटरेस्ट मिला है 441 रुपीज़। हमें यहाँ पे पता लगाना है कि कितने रुपीज़ हर महीने डिपॉजिट किए जा रहे थे। तो हम अगर लेट कर ले कि P रुपीज़ डिपॉजिट हो रहे थे हर मंथ, तो यहाँ डायरेक्टली ये बहुत आसान क्वेश्चन है, हम डायरेक्टली फॉर्मूले वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। इंटरेस्ट 441 है, हम अगर P रुपीज़ डिपॉजिट करते हैं 20 मंथ्स के लिए तो सारी वैल्यूज़ को आप यहाँ पुट कर दो। 2 से 20 डिवाइड होगा 10 टाइम्स में, 3 से ये 3 टाइम्स में जाएगा, और 3 से ये 4 टाइम्स में डिवाइड होगा। तो यहाँ पे P टाइम्स 10 टाइम्स 21 टाइम्स 3 ओवर 4 टाइम्स 100, ये मिल जाएगा 441। 21 से 441 जाएगा 21 बार में, 3 से 21 जाएगा 7 टाइम्स में, 1 0 से 1 0 एलिमिनेट कर देते हैं तो यहाँ पे बच रहा है 7, यहाँ से आ रहा है 4 और 10, ये P रहने दे रहे हैं, बाकी सारी वैल्यूज़ कट गई है। तो 7 4 28, तो प्रिंसिपल कितना आ रहा है, सॉरी प्रिंसिपल नहीं, यहाँ पे अमाउंट हमने कितना डिपॉजिट किया है हर मंथ 28 इंटू 10 280 रुपीज़ हर मंथ हम यहाँ पे डिपॉजिट कर रहे हैं। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन जो है हमारे यहाँ पे, मिस्टर गुप्ता ओपन अ रिकरिंग अकाउंट इन अ बैंक, ही डिपॉजिटेड 2500 रुपीज़ पर मंथ। 2500 रुपीज़ पर मंथ डिपॉजिट किया जा रहा है 2 ईयर्स के लिए। तो 2 ईयर्स और एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, टोटल 24 मंथ्स हो जाएंगे। और एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी ही गॉट 67,500 रुपीज़। मेच्योरिटी के टाइम पे कितने पैसे मिल रहे हैं 67,500। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे हमें निकालना है कितना इंटरेस्ट मिला होगा। तो अगर हम ये लिखें मेच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल्स टू P, जो कि हमारा अमाउंट डिपॉजिटेड पर मंथ है, इंटू नंबर ऑफ मंथ्स प्लस I यानी इंटरेस्ट होता है। तो इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा, मेच्योरिटी वैल्यू कितने पैसे हमें मिले हैं एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, और कितना हमने डिपॉजिट किया था टोटल 2500 हमने हर में डिपॉजिट किया 24 मंथ्स के लिए। तो यहाँ पे हम पता लगा सकते हैं 2500 टाइम्स 24, ये करेंगे तो ये कुछ आ रहा है 67,500
ये आ रहा है 60,000, तो यहाँ डिफरेंस लोगे तो 7,500 हमारा क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन में हमें निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम यानी आर की वैल्यू। तो हमने यहाँ पे लेट करना पड़ेगा, लेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट बी आर। इंटरेस्ट 7,500 है, प्रिंसिपल 2,500 है, 24 मंथ्स के लिए पैसे जमा हो रहे हैं और आर हमें यहाँ पे निकालना है। 2,500 से 7,500 3 बार में जाएगा तो इधर 3 बचा, ये 24 टाइम्स 25 टाइम्स आर ओवर 2 टाइम्स 12 टाइम्स 100 बचा। 25 से 100 4 टाइम्स में जाएगा, 12 से 24 2 और 2 से 2 एलिमिनेट कर देंगे तो आर की वैल्यू मिलेगी 3 टाइम्स 4। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 12% पर एनम। ये तीनों हमारे क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। अब इसको एक बार देख लेते हैं फिर से। यहाँ पे क्या था कि मिस्टर गुप्ता ने हर महीने 2,500 रुपये डिपॉजिट किए हैं 24 मंथ्स के लिए और उन्हें 24 मंथ्स के बाद 67,500 रुपीज़ मिल रहे हैं। तो 67,500 हमारा मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगा। नंबर ऑफ मंथ्स 24 और कितने अमाउंट डिपॉजिट का हर महीने 2,500। तो यहाँ से हमने निकाल लिया कि इंटरेस्ट कितना मिला होगा। हमने टोटल डिपॉजिट किया 60,000 रुपीज़ और हमें 67,500 रुपीज़ मिले हैं, तो जो एक्स्ट्रा 7,500 मिला है वो हमारा इंटरेस्ट है। अब इसके अलावा नेक्स्ट हमें फाइंड करना था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो आई इंटरेस्ट के लिए हमने फॉर्मूला लगाया और सारी वैल्यूज़ वहाँ पे पुट की, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिला हमें, 12% पर एनम, ठीक है। ये था हमारा सेकंड चैप्टर का वन शॉट। थैंक यू।